हेलो क्लास टेंस। क्लास टेन वेलकम बैक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एट पेज नंबर 112 फिर से देखते हैं। इंटरनल क्वेश्चन है यहाँ पर पेज नंबर 112 पे 3 इंटरनल क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पहले तो स्ट्रक्चर फिर उसकी फंक्शनिंग आप लिखिए। नेफ्रॉन्स आर द filtration units of kidney which are large in numbers. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. Main component of nephrons are glomerulus, the first one, Bowman's capsule, second one, and the long renal tube. ठीक है। उसके बाद आप ना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको मैं बता दूं कुछ चीज़ें आप उस फिगर में नोट कीजिए। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, उसके पास में आप एरो देकर के लिखिएगा वहाँ पर कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं जो नेफ्रॉन से निकलकर वापस ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। वो होंगे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स, लैक्टेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीनाइंस, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वाटर। उसके बाद फिर से ब्लड कैपिलरीज से वापस आता है नेफ्रॉन में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और कुछ ड्रग्स, सम ड्रग्स, प्लस हाइड्रोजन एंड अमोनिया वंस अगेन। इसी तरह से फिर लूप ऑफ हेनले में जब यूरिन पहुंचता है तो वहाँ पर वाटर थोड़े बाहर आते हैं। फिर क्या होता है, फिर यूरिया उसके अंदर और इन करता है, फिर उसमें से सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। इसी तरह से जब फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास आता है तो वहाँ पर फिर सोडियम बाहर आता है, क्लोरीन बाहर आता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर आता है और पानी बाहर आता है। फिर जब कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुँचता है तो उससे पहले इसके अंदर हाइड्रोजन आता है, पोटेशियम आता है और अमोनिया आता है। और फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फिर से वाटर एंड यूरिया। मोस्टली मैंने बताया था कि टोटल 180 लीटर्स फिल्ट्रेट छन के बाहर आते हैं, जिसमें से 178 लीटर वापस रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। केवल 2 लीटर के करीब पानी एज अ यूरिन बाहर एक्सक्रीट होता है। ठीक है। उसके बाद अगला पोर्शन था इसी में फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के जो फंक्शनिंग है उनको आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। कम से कम 5 पॉइंट तो मिनिमम बनते हैं। लिखिए आप, द ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी विच रेमिफाई, RAMIFY, विच रेमिफाई या ब्रैकेट में लिखिए ब्रांचेस इनटू मेनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलस। सेकेंड पॉइंट, the water and solute are transferred to the nephron at Bowman's capsule. Third, in the proximal tubule, some substances such as amino acids, glucose and salts are selectively reabsorbed and unwanted molecules are added in the urine, जो कि मैंने बताया आपको। नेक्स्ट है, the filtrate then moves down into the loop of Henle where more water is absorbed. From here
the filtrate moves upward into the distal tubule and finally to the collecting duct. Collecting duct collects urine from many nephrons. And last point लिखिए, the urine formed in each kidney enters a long tube called ureter. From ureter it gets transported to the urinary bladder and then into the urethra. यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है. ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है. आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है. व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. अब प्लांट्स कौन कौन सा मेथड यूज़ करता है. देखिए सबसे पहला तो है प्लांट्स कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. फॉर अदर वेस्ट्स plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves. Many plants waste products are stored in cellular vacuoles. Waste products may be stored in leaves and that leaves finally fall off, that is excreting the stored products. Other waste products are stored in resins and gums, especially in old xylems. Plant also excrete some waste substances into the soil around them. ये वाली लाइन तो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड. जो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस हुआ है वो रेगुलेट कैसे होता है. आंसर इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड depends on the amount of excess water and dissolved waste present in the body. Other factors may be environment and ADH hormone which regulates the production of urine. ठीक है. उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्या सब है. फर्स्ट क्वेश्चन इज द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन. और किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. आप कहोगे एक्सक्रीशन क्यों नहीं. देखिए बताता हूँ. ऑप्शन इज डी. The excretory system of human being, that is figure number 6.13 आप ऊपर देख सकते हैं, includes a pair of kidneys. तो किडनी किसका है. excretory system of human being includes a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Kidneys are located in the abdomen on either side of the backbone. Urine produced in the kidney passes through ureter into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है. ठीक है. उसके बाद आइए सेकंड. द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. एग्जैक्टली वाटर और मिनरल दोनों होता है. यहाँ पे ऑप्शन में वाटर ही है तो इसलिए वाटर ही लिखेंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम्स होता है, अमाइनो एसिड्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये इससे नहीं होता है. तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन. द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स. पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, sunlight, all of the above. Option D, all of the above. Autotrophic mode of nutrition requires carbon dioxide, water, chlorophyll, sunlight for the preparation of food. Hence the answer is D, all of the above. Okay. Then we have fourth question. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. फर्स्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म, सेकेंड इज एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. सो द ऑप्शन विल बी बी
mitochondria. Now, fifth question, that is very important. How are fats digested in our bodies? Where does this process takes place? फैट हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसको भी हम 3-4 पॉइंट में देखेंगे। एक मिनट हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है? किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। मैंने ट्रांसपोर्टेशन बताया क्या? किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन, सॉरी पार्डन, ये एक्सक्रीशन होगा, आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? दो बातें हैं, फैट हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है और ये प्रोसेस कहाँ पर प्लेस होता है, ये अकर कहाँ पर करता है। पॉइंट वाइज का आंसर लिखिए। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पहला पॉइंट, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ carbohydrates, fats and proteins. It receives the secretion of liver and pancreas for this purpose. ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, the food coming from the stomach is usually acidic in nature and it has to be made alkaline, so the pancreatic enzymes can act on it. Bile juice produced in the liver accomplishes this process. इस प्रोसेस को बाइल क्या करता है, पूरा कर देता है और पूरे मीडियम को अल्कलाइन कर देता है ताकि पैंक्रेटिक एंजाइम्स जो आएंगे वो अपना इस पर काम कर सके। फैट्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्जर ग्लोब्यूल्स। फैट ग्लोब्यूल्स आप जानते हैं, विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। द बाइल सॉल्ट्स helps in breaking down larger globules into smaller globules. The pancreas helps in secreting pancreatic juice, which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats. The wall of the small intestine contains glands, which secretes intestinal juices. The enzyme present in it finally converts the protein to amino acids, complex carbohydrates into glucose, and finally fats into fatty acids and glycerol. So today we are ending our session here. Tomorrow we'll see from question number 6 to 13. Okay, thank you. If you have any problem, write in the comment box, I'll reply. Okay.